मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसे बोलते हैं आपको पता होगा। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वही उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। जो लैंगिक जनन होता है, दैट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका अंतिम उत्पाद के रूप में क्या हमें प्राप्त होता है, तो फल और बीज की प्राप्ति होती है। पुष्प में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ऐसी कौन सी संरचनाएं होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके द्वारा होता है, तो नर व मादा जनन संरचना पुमंग तथा जयांग विभेदित एवं विकसित संरचनाएं हैं। मतलब अगर हम बात करें एक फ्लावर में, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के द्वारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में संपन्न होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम फ्लावर के डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं और आप सबसे पहले इस चैप्टर में इस फ्लावर के डायग्राम को ही आपको बनाना है। अगर हम एक फ्लावर के डायग्राम की बात करें तो ये क्या है, ये एक फ्लावर का एलएस है। एलएस मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जैसे एक फ्लावर है, एक फ्लावर को अगर हम इस तरह से लंबवत काटेंगे बिल्कुल आधे हिस्से से, जैसे मान लो कि ये मेरा पेंसिल एक फ्लावर है और इस पेंसिल को अगर मैं इस तरह से लंबाई में काटती हूँ तो इसी को मैं क्या बोलूँगी, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के नाम आप बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार आप सभी को इन सारे चीज़ों के बारे में रिवाइज़ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले ये जो एक डंठी नुमा जो संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होगा, जिसके द्वारा हम किसी फ्लावर को पकड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। ये जो स्वेलन जो इसका पार्ट होता है, फूला हुआ जो इसका पार्ट होता है, इस फूले हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ ओवरी। ये क्या है, ये ओवरी है। किसी भी फ्लावर में आप बहुत ईजी वे में आप ओवरी को देख सकते हो। फ्लावर का ये जो लंबा जो एक सेक्शन होता है, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस लंबे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरी और स्टाइल यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद स्टाइल के ऊपर इस तरह से जो उभरी हुई संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। या पुष्प में जो मादा जनन अंग होता है वो बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। तो गाइनोशियम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इस पूरे को स्टाइल बोलते हैं, ध्यान रखना, ये पूरा क्या है, स्टाइल है। अब बात करते हैं कि फ्लावर में एंड्रोशियम मतलब उसका जो पुमंग की संरचना है वो कैसी होती है। तो देखो, जो पुमंग की संरचना है वो किस तरह से, जो आपका जो एंड्रोशियम होता है उसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, जो आपका पुमंग होता है ये वाला, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। जो स्टेमन आपका होता है वो दो पार्ट्स में मिलकर बना होता है। ये देखो, ये जो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, ये ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंथर। हिंदी में इसको बोलेंगे तो परागकोश। ठीक है, ये क्या है, ये एंथर है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर है जो इसके थैलेमस से अटैच है, ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी को छोड़ के इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। ये थैलेमस के साथ एंथर यहाँ पे अटैच दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। देखो, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को एंथर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो लंबा सा जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या लिखा है, फिलामेंट लिखा हुआ है। तो एक पुष्प में, एक फ्लावर में जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो नर जनन तंत्र होता है, वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं एंथर और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फ्लावर्स में क्या होती हैं, ये तो आपका हो गया कि उसके जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अब कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं जो कि इनकी सहायक अंग आप उसको बोल सकते हो, तो वो होता है पेटल्स। आपने देखा होगा पुष्प में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं, तो ये आपका पेटल्स है। ठीक है, पेटल्स को ऐसे बॉटनिकल टर्म में क्या बोलते हैं, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना कि पेटल्स को, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। आप बताना
कि सेपल्स को क्या बोलते हैं। नीचे नीचे जो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर्स के साथ जुड़े हुए, उसको हम बोलते हैं सेपल। तो ये एक डायग्राम था जिसके विषय में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ये एनसीईआरटी का इंग्लिश वर्जन है। तो मैंने आपको पूरा डायग्राम यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया। आई होप आपको पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा।